कभी कभी जिंदगी इंसान को वहां ले आती है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, बस एक ही सहारा रह जाता है, अल्लाह पर यकीन। और वही यकीन एक दिन करिश्मा बनकर सामने आता है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी, जैनब। उसका शौहर अहमद 4 साल पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गया था। जैनब के 2 बच्चे थे, 9 साल की मदीहा और 7 साल का हामिद। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई चारपाई और पुरानी टीन की छत ही उनकी पूरी दुनिया थी। जैनब सिलाई करती थी और साथ ही साथ दूसरों के घरों में काम भी, ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। सुबह से शाम तक वो खुद को भूखा रखती ताकि बच्चों को रोटी दे सके। एक दिन गांव में बारिश इतनी जोर से हुई कि जैनब का घर गिर गया। रात के अंधेरे में जब छत टूटी तो तीनों ने किसी तरह एक पड़ोसी के बरामदे में शरण ली। ठंडी हवा, गीले कपड़े और भूख के साथ जैनब की आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। या अल्लाह, अब तू ही रह गया है, मेरा कोई नहीं सिवाय तेरे। बच्चों को लिपटाकर वो सो गई, लेकिन दिल जागता रहा। अगली सुबह वो फिर काम पर निकली, लेकिन बारिश की वजह से किसी ने भी काम पर नहीं बुलाया। वो गली गली भटकती रही, कहीं से कुछ खाने को नहीं मिला। एक जगह एक बेकरी के बाहर कुछ रोटियां फेंकी गई थीं। जैनब ने उन्हें उठाया, साफ किया और बच्चों को खिला दिया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब उसके पास ना काम था, ना छत और ना ही खाना, मगर उसके लबों पर एक ही बात थी, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कहा दुआ से रोटी नहीं मिलती, मगर जैनब हंस देती और कहती, रब जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक दिन जब वो बेकरी के बाहर बैठी थी तो एक कार आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उतरा, सफेद दाढ़ी, साफ सुथरे कपड़े और आंखों में नरमी। उन्होंने जैनब से पूछा, तुम यहां क्यों बैठी हो बेटी? जैनब ने सब कुछ बता दिया। वो सुनते रहे और फिर बोले, चलो मेरे साथ। जैनब डरी, पर उनके चेहरे की रोशनी कुछ और ही कह रही थी। वो बच्चों को लेकर उनके साथ गई। वो उन्हें एक बड़े से मकान में ले गए, जहां कई औरतें मशीनों पर खड़ाई कर रही थीं। उन्होंने कहा, यहां रहो, यही काम करो और यही खाना मिलेगा। जैनब की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके पास काम था, बच्चों के लिए खाना था और सिर पर छत थी। कुछ महीनों में जैनब ने इतना सीख लिया कि वो खुद छोटी सी यूनिट चलाने लगी। बुजुर्ग आदमी जो एक वक्फी संस्था के मालिक थे, उन्होंने उसे उसकी मेहनत की वजह से जिम्मेदारी दे दी। अब जैनब और भी औरतों को काम देती थी, उन्हीं के जैसी जो कभी बेबस थी। गांव में अब लोग उसे देखकर कहते, जिसका सहारा खुदा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैनब जब भी किसी नई औरत को काम देती तो बस एक ही बात कहती, यकीन रखो, अल्लाह हर किसी की सुनता है। देर होती है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।